हमने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ कर लिया है। आज हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये भी एक एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन का। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं और इसके खुद के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, वो सारी स्टडी करेंगे इस वीडियो में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए कंसिडर करते हैं हमारे पास यहाँ पर दो मीडियम है, यानी दो मीडियम्स का पेयर है। ठीक है, ये इन दोनों मीडियम का इंटरफेस है। यहाँ पर मीडियम सेकंड है, मान लेते हैं नीचे मीडियम सेकंड जो कि डेंसर मीडियम है, और ये है यहाँ पे मीडियम फर्स्ट जो कि रेयर मीडियम हमने माना है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम μ2 से कंसिडर करके चलते हैं और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से लिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो मेन कंडीशंस हैं, जिनमें से एक कंडीशन मैं आपको पहले बताता हूँ, दूसरी कंडीशन हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे। कंडीशन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो। तो इसलिए हमें यहाँ ये जो आपने नीचे डेंसर मीडियम माना है, इसमें एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर डेंसर मीडियम में कंसिडर करते हैं, यहाँ कहीं पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर मीडियम में। अब इसके लिए हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जो लाइट रे हैं उसका रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं लाइट रे यहाँ पर एक ऐसी लाइट रे कंसिडर करता हूँ जो कि इस इंटरफेस के 90 डिग्री पर यहाँ पर इंसिडेंट करिए कुछ ऐसे, तो ये बिना डेविएशन के रेयर मीडियम में एंटर कर जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक लाइट रे यहाँ पर कंसिडर करते हैं जो कि कुछ एंगल यहाँ पर बनाएगी नॉर्मल से। नॉर्मल हमें चाहिए यहाँ पे क्योंकि हमें एंगल देखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बन रहा है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्योंकि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो इसलिए यहाँ पर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी और ये बनेगा यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे होगा। इस ऑब्जेक्ट से एक और रे अगर हम निकालें जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अब फिर से देखिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो फिर से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। अब आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब कोई रे ऐसी ज़रूर होगी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा, यहाँ पर ये जो एंगल इंसिडेंस है वो इतना होगा कि अब ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, बट अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे जाएगी? ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगी किसके ऊपर? इंटरफेस के ऊपर। यानी यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री बनेगा। इस इंसिडेंट एंगल को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और इसको IC या फिर हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम ऑफ for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle। मतलब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब अगर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हुए लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एक और लाइट रे अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकालें जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो आई है वो ग्रेटर देन होगा IC या फिर C, तो अब देखिए यहाँ से अवे कहाँ जाएगी लाइट रे? इस नॉर्मल से इसी में वापस आ जाएगी, यहाँ से अवे इधर जाएगी। ठीक है, सो ये जो फिनोमेना है जिसमें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट रे जाने की कोशिश करती है, अगर वो वापस ही आ जाए, उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? The phenomena in which a light ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser medium is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection। यानी जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो उसी डेंसर मीडियम में वो वापस आ जाती है। इस फिनोमेना को ही हम कहते हैं
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमसे कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो क्रिटिकल एंगल है उसमें रिलेशन पूछ लेता है। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो यही हमारा टॉपिक रहेगा, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। इसके लिए जो लास्ट वाला कंडीशन था जिसमें आपने क्रिटिकल एंगल देखा था वो वाला कंडीशन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये एंगल मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल है और उसके लिए तो फिर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पर क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और यहाँ पे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। अब इसके लिए हम क्या करते हैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कैसे मैंने बोल रखा है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए, अगर आप ये वाला एंगल का साइन ले रहे हो तो इसका इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोडक्ट में लेना है। ऊपर वाला अगर आप साइन ले रहे हो ऊपर वाले एंगल का तो इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है आपको। अब देखिए μ1 को हम नीचे भेज देंगे, यहाँ पे साइन c आ जाएगा इधर। सो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, साइन 90 का वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन c हो जाएगा। μ2 अपॉन μ1 को हम कैसे लिख सकते हैं μ2 1 लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन c। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। इस वैल्यू से आप अगर आपके पास डिफरेंट मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हों तो आप उनके लिए क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर का क्रिटिकल एंगल। वाटर का क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों 48.75 डिग्री और हम ग्लास का भी क्रिटिकल एंगल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आता है अपने पास 41.14, जिसको हम लगभग 42 लेके चलते हैं, ठीक है। और जो डायमंड है देखिए ये आपको याद करने चाहिए क्योंकि ये कॉन्फिडेंस के लिए बेहतर होते हैं, ठीक है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव जो क्रिटिकल एंगल है वो 24.41 डिग्री होगा, ओके। सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इस तरीके से किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, आपको बस वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। अब जो मैंने आपको बोला था कि दो कंडीशन होनी चाहिए TIR के लिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ लाइट रे कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और दूसरी कंडीशन क्या है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी TIR हो पाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR। जर्नल लाइफ में हमें TIR की कौन कौन सी एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। इसमें हम यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्टडी करेंगे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड या डायमंड का ब्रिलियंस। आपने देखा होगा डायमंड जो होता है ना, या कई बार ग्लास के क्रिस्टल जो होते हैं वो स्पार्कलिंग करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ये होता है ड्यू टू TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। कैसे होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके देखेंगे कैसे डायमंड जो है ना स्पार्कलिंग करता है। जैसे ये एक मैंने रफ डायग्राम बनाया है डायमंड का, लाइक दिस, ओके। इसका कटिंग भी कुछ इस तरीके से किया जाएगा बच्चों कि इसमें जो लाइट रे एंटर करेगा और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहे। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पर 24.41, रफली हम इसको 25 डिग्री लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई लाइट रे जो है ना वो यहाँ से कुछ इस तरीके से एंटर करती है इसमें। अभी यहाँ पर देखिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो यहाँ पे TIR नहीं होगा, ओके। डेंसर मीडियम से रेयर में ही आनी चाहिए। सो यहाँ पर देखिए क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो क्या होगा लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। इसके लिए आपके पास नॉर्मल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए लाइट रे इस नॉर्मल की तरफ क्या होगी बेंड होगी, तो ये बेंड होकर के कुछ इस तरीके से मान लो ट्रैवल कर गई, ओके। अब देखिए यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी लाइट रे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है पहले तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है क्या नॉर्मल। अब ये वाला एंगल अगर 25 डिग्री से ज़्यादा है या 25 डिग्री है तो अब ये लाइट रे बाहर नहीं जा पाएगी, ये इसी मीडियम में वापस चली जाएगी क्योंकि इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर TIR हो जाएगा। दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। लाइट रे डायमंड यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये बात वापस क्या हो जाएगी बच्चों कुछ इस तरीके से लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से इस वाले इंटरफेस पर ये इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पर ये एंगल फिर से क्या बनेगा 25 से ज़्यादा बन गया।
बनेगा, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, इसका TIR होगा, ओके। और इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन से सफ़र करेगा। अब मान लो फाइनली जो है ना वो यहाँ पर ये जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ये मान लो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, अब ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से कम होगा। अब लाइट रे यहाँ से बाहर निकल जाएगी, एमर्ज कर जाएगी। अब क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो क्या होगा यहाँ पे, लाइट रे नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी, तो नॉर्मल से कुछ इस तरीके से अवे जाएगी। अब देखिए लाइट रे यहाँ से एंटर करी थी, ये मल्टीपल क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ से इमर्जेंट कर रही है। तो डायमंड्स में कुछ ऐसे, अब हमें जिन जिन पॉइंट से लाइट रे बाहर आती हुई दिखाई दे रही होती है वहीं पर स्पार्कलिंग हमें दिखती है। तो ये रीजन होता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो है मिराज। डेजर्ट्स में या फिर आप कभी देखते होंगे सड़क जो होती है ना, सड़क गर्मियों में, समर के दिनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब धूप होती है, ठीक है, दोपहर के समय, जब हम दूर से देखते हैं तो रोड पर हमें थोड़ा वाटर टाइप दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम पास में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी पानी जैसा नहीं होता, यानी यहाँ पर इल्यूजन होता है। तो इस फिनोमेना को ही हम मिराज कहते हैं। ऐसे ही जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं, वहाँ पर भी हमें इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है। दूर से हमें किसी पेड़ की जो इमेज है वो दिखाई देती है रेत में बनी हुई, तो ऐसा फील होता है जैसे वहाँ पर पानी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। अब ये होता क्यों है, तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये एक ट्री है, ओके, और ये डेजर्ट ही हम कंसिडर कर लेते हैं। तो क्योंकि धूप से जो ये सैंड है ये बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो इसके पास की जो लेयर्स होती हैं, एयर की जो लेयर होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कुछ इस तरीके से ये जो लेयर्स हैं वो ठंडी होती रहती हैं, ठीक है। मतलब नीचे वाली लेयर से क्या है, ये ठंडी है। ये वाला जो रीजन है ये कोल्ड एयर का है, ओके, और ये नीचे वाली क्या है, हॉट एयर है। और क्योंकि आपको पता है हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, यानी ये वाला रीजन हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। अगर हम देखिए यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पेड़ को, तो हमें देखिए कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे यहाँ से अगर एक लाइट रे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इमर्जन करती है, यहाँ कुछ इस तरीके से, तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही होती है, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होती है। तो अगर यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, ओके, तो यहाँ से क्या कर जाएगी, ये अब रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे हमें दिखाई देगी यहाँ पे, ओके। तो हमें ये लाइट रे एक्चुअल में कहाँ से दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि ये लाइट रे कुछ यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, यानी इस ट्री का हमें यहाँ नीचे इमेज दिखाई देता है, यानी हमें यहाँ फील होता है कि क्या है, यहाँ पे वाटर है। तो इस वजह से जो इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये डेजर्ट्स में या फिर कोलटारेड रोड, ठीक है, जो कोलतार रोड है उनमें हमें दिखाई देखने को मिलता है। सो ये था TIR और TRER की एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के साथ।